औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 20वां पारा। या वो बेहतर है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा तो हम इस पानी से बारोनक बाग उगाए। तुम्हारे लिए मुमकिन ना था कि तुम इन बागों के दरख्त उगा देते। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो लोग शरीक ठहराते हैं। या वो बेहतर है जिसने रिहाइश के लिए ज़मीन बनाई और उसके दरमियान में नहरें बनाई और उसके लिए लंगर बनाए, दो समंदरों के दरमियान आड़ रखी। क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है? बल्कि इनमें अक्सर जाहिल हैं। या वो बेहतर है जो मजबूर की फरियाद सुनता है जब उसे पुकारे और बुराई को टाल देता है और तुम्हें ज़मीन का वारिस करता है। कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। या वो बेहतर है जो तुम्हें खुश्की और तरी के अंधेरों में राह दिखाता है, जो हवाएं भेजता है इस हाल में कि वह हवाएं अल्लाह की रहमत से पहले खुशखबरी दे रही होती हैं। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? अल्लाह इनके शिर्क से बुलंद बाला है। या वो बेहतर है जो खल्क की इब्तिदा फरमाता है फिर इसे दोबारा बनाएगा और जो तुम्हें आसमान और ज़मीन में रोज़ी देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम फरमाओ अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। तुम फरमाओ अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन में कोई गैब नहीं जानता और लोग नहीं जानते कि उन्हें कब उठाया जाएगा। क्या काफिरों को इल्म आखिरत के बारे में मुकम्मल हो चुका है? बल्कि वो इसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि वो इससे अंधे हैं। और काफिरों ने कहा कि जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर निकाले जाएंगे? बेशक ये वादा हमें और हमसे पहले बाप दादाओं को दिया गया था। ये तो सिर्फ झूठे लोगों की कहानी है। तुम फरमाओ ज़मीन में चल कर देखो मुजरिमों का अंजाम कैसा हुआ। और ए हबीब तुम इन पर गम ना करो और इनकी साजिशों से दिल को तंग ना करो। और काफिर कहते हैं कि वादा कब पूरा होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। तुम फरमाओ हो सकता है जिस अजाब की तुम जल्दी मचा रहे हो उसका कुछ हिस्सा तुम्हारे पीछे आ लगा हो। और बेशक तेरा रब लोगों पर फजल वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और बेशक तुम्हारा रब यकीनन जानता है जो उनके सीने छिपाए हुए हैं और जो वो जाहिर करते हैं। आसमान और ज़मीन में जितने गैब हैं सब एक बताने वाली किताब में है। बेशक ये किताब, ये कुरान बनी इसराइल से अक्सर वो बातें जिक्र फरमाता है जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। और बेशक ये मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत है। बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म से इनके दरमियान फैसला फरमा देगा और वही इज्जत वाला और इल्म वाला है। तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक तुम रोशन हक पर हो। बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना तुम बहरों की पुकार को सुना सकते हो जब वो पीट कर देकर फिर रहे हों। और तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर हिदायत देने वाले नहीं। तुम उसी को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए तो वो फरमा बरदार हैं। जब उन पर बात आ पड़े तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोगों को हमारी आयतों पर यकीन न करते थे। और उस दिन को याद करो जिस दिन हम उम्मत में से हर एक ग्रोह को उठाएंगे जो हमारी आयतों को छुटलाता है तो इन लोगों को पहले लोगों को रोका जाएगा ताकि इनके बाद आने वाले इनसे आ मिलें, यहाँ तक कि सब के सब हाजिर हो जाएंगे। तो अल्लाह फरमाएगा तुम मेरी आयतों को झुटलाया था हालांकि तुम्हारा इल्म इन तक ना पहुंचा था। या तुम क्या काम किया करते थे और इन पर इनके जुल्म के सबब बात वाक़ई हो चुकी है तो अब कुछ नहीं बोलते। क्या उन्होंने ना देखा कि हमने रात बनाई ताकि वो उसमें आराम करें और दिन को आंखें खोलने वाला बनाया? बेशक इन लोगों के लिए ज़रूर निशानियां हैं जो ईमान रखते हैं। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जो हैं सब घबरा जाएंगे, मगर वो जिन्हें अल्लाह चाहे वो सब उसकी तरफ आर्जी उसके हुजूर आर्जी करते हुए हाजिर होंगे। तो पहाड़ों को तू देखेगा कि उन्हें जमे हुए ख्याल करेगा हालांकि वो बादल के चलने की तरह चल रहे होंगे। ये इस तरह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को मजबूत किया। बेशक वो तुम्हारे कामों से खबरदार है। जो नेकी लाए उसके लिए उससे बेहतर सिला है और उस दिन घबराहट से अमन व चैन में होंगे। जो बुराई लाएगा उनके चेहरे आग में उल्टे कर दिए जाएंगे। लोगों तुम्हें तुम्हारे अमाल का ही बदला दिया जाएगा। मुझे तो ये हुक्म हुआ है कि मैं शहर मक्का के रब की इबादत करूं जिसने उसे हुर्मत वाला बनाया है, वह हर शेष की मलकियत है। मुझे हुक्म हुआ है कि फरमा बरदारों में से रहूं और ये कि मैं कुरान की तिलावत करूं। तो जिसने हिदायत पाई तो इसने अपनी ज़ात के लिए हिदायत पाई और जो गुमराह हुआ तो तुम फरमाओ मैं तो सिर्फ डराने वालों में से हूं। और तुम फरमाओ सब खूबियाँ अल्लाह ही के लिए हैं, अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा तो तुम उन्हें पहचान लोगे। ए हबीब तुम्हारा रब ए लोगों तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कसस मक्की सूरत है ये। इसमें 88 आयात हैं और 9 रुकू हैं। तौसीन मीम, ये रोशन किताब की आयतें हैं। हम तुम्हारे सामने हक के साथ मूसा और फिरौन की खबर पढ़ते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं।
بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور زمین کے مختلف گروہ بنا دیے تھے. ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا. ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر کوئی احسان فرمائے جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا, انہیں پیشوا بنائے, انہیں مال و ملک کا وارث بنائے اور انہیں زمین میں اقتدار دیں, اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جن کا انہیں اس کی طرف سے خطرہ تھا. اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر, غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیل لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے. بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکری خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اسے قتل نہ کرو, شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا, تو بے شک قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو تھام نہ لیتے اور ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والے میں سے رہے. اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا, تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی. اور ہم نے سب دائیوں پر حرام کر دی تھی, سب دائیاں ان پر حرام کر دی تھی. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا. ہم نیکوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو ان میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا, اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی. جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس کے خلاف, تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا. پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے, بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. موسیٰ نے عرض کی میرے رب میں اپنی جان پر زیادتی کی, تو مجھے بخش دے. تو اللہ نے اسے بخش دیا, بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. عرض کی میرے رب تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا. پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں کہ صبح اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے. تو موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے. تو جب موسیٰ نے کہا کہ اس کپتی کو پکڑ لیں جو دونوں کا دشمن تھا, تو بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل اس شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ, اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے. اور شہر کے پلے کنارے پر ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں, تو آپ نکل جائیں, بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے نکلے. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے نجات دے. اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں, اور ان کے دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پانی پلا کر پھیر نہ لے جائیں, ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں. تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی کہ اے میرے رب میں اس خیر سے کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے. تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے موسیٰ کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ اس کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے. جب موسیٰ ان کے والد کے پاس آئے اور اس اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا ڈرو نہیں, آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو. ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ ان کو ملازم رکھ لو, بے شک آپ کا بہتر نوکر ہوگا جو طاقتور و امانت دار ہو. انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو گے, پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا. میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا, انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے. موسیٰ نے جواب دیا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے, میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اور ہماری گفتگو پر اللہ نگہبان ہے. پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی. آپ نے اپنے گھر والی سے فرمایا تم ٹھہرو, بے شک میں نے آگ دیکھی ہے, شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کر سکو. پھر جب آگ کے پاس آئے برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے تو ایک درخت سے انہیں ندا آئی موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں, اور یہ کہ تم اپنی عصا ڈال دو
तो जब उसे लहराता हुआ देखा गोया सांप है, तो मूसा पीठ फेर कर चले और मुड़कर ना देखा। हमने फरमाया, मूसा सामने आओ और ना डरो, बेशक तुम अमन वालों में से हो, अपना हाथ गिरेबान में डालो तो वो बगैर किसी मस के सफेद चमकता हुआ निकलेगा, और खौफ दूर करने के लिए अपना हाथ अपने साथ मिला लो। तो तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के लिए तो बड़ी दलीलें हैं, बेशक वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने अर्ज की, मेरे रब, मैं इनमें से एक शख्स को कत्ल कर दिया था, तो मुझे डर है कि मुझे कत्ल कर देंगे। मेरे भाई हारून, इसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा साफ है, तो मेरी मदद करके उसको रसूल बना दे कि वो मेरी तस्दीक करे, बेशक मुझे डर है कि मुझे झुटलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, अनकरीब हम तेरे बाजुओं को तेरे भाई के जरिए कुव्वत देंगे और तुम दोनों को गलबा अता फरमा देंगे, और हमारी निशानियों के सबब तुम दोनों का कुछ नुकसान ना कर सकेंगे। तुम दोनों और तुम्हारे पैरवी करने वाले गालिब आएंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो फिरौनिया ने कहा, यह तो एक बनावटी जादू है और हमने अपने अगले बाप दादाओं में ये बात कभी नहीं सुनी। और मूसा ने फरमाया कि मेरा रब खूब जानता है जो उसके पास से हिदायत लाए और जिसके लिए आखिरत का घर अच्छा अंजाम होगा, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। और फिरौन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता, तो ए हमान, मेरे लिए गारे पर आग जला, मेरे लिए एक ऊंचा महल बनाओ, शायद मैं मूसा के खुदा को झांक लूं, और बेशक मैं उसे झूठों में से ही समझता हूँ। नऊजुबिल्लाह। और इसने और इसके लश्करियों ने ज़मीन में बेजा तकब्बुर किया और समझे कि उन्हें हमारी तरफ फिरना नहीं है, तो हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़ कर दरिया में फेंक दिया। तो देखो जालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने पेशवा बनाया कि आग की तरफ बुलाते हैं और क़यामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी, और दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी, और क़यामत के दिन वो कभी बुरी हालत में से होंगे। और बेशक हमने मूसा को किताब अता फरमाई और उसके बाद हमने पहली कौम को हलाक कर दिया। वो किताब मूसा को दी गई जिसमें लोगों के लिए दिलों की आंखें खोलने वाली बातें हैं और हिदायत है और रहमत है, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और तुम इस वक्त तूर के मगरिब भी जानिब में नहीं थे जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा, और इस वक्त तुम मौजूद ना थे। लेकिन हुआ ये कि हमने बहुत सी कौमें पैदा की तो उनकी उम्रें लंबी हो गईं, और ना तुम अहले मदियन में से उन पर हमारी आयतें पढ़ते वक्त मुकीम थे, लेकिन हम रसूल भेजने वाले हैं। और ना तुम उस वक्त तूर के किनारे पर थे जब हमने मूसा को निदा फरमाई, लेकिन जब तुम्हारे रब की तरफ से रहमत है, ताकि तुम इस कौम को डराओ जिसके पास तुमसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, और ये उम्मीद करते हुए कि वो नसीहत हासिल कर लें। और अगर ये बात ना होती कि लोगों को उनके हाथों के आगे भेजने वाले अमाल के सबब जहन्नुम की मुसीबत पहुंचती है, तो वो कहते हैं, हमारे रब, तूने हमारी तरफ रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आया तो उन्होंने कहा, इस नबी को जैसा क्यों ना दे दिया गया जैसा मूसा को दिया गया था। तो क्या उन्होंने इसका इनकार कर दिया था? क्या उन्होंने उसका इनकार नहीं किया था जो पहले मूसा को दिया गया? तो उन्होंने कहा, ये तो दो जादू हैं, एक दूसरे के मददगार हैं। उन्होंने कहा, बेशक हम इन सब का इनकार करने वाले हैं। तुम फरमाओ, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई किताब ले आओ जो इन दोनों की किताबों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, तो मैं उसकी पैरवी कर लूँगा। फिर अगर ये बात तुम्हारी कबूल ना करें तो जान लो बस अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं, और इससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, और बेशक हमने इनके लिए कलाम मुसलसल भेजा ताकि वो नसीहत माने। जिन लोगों को हमने इस कुरान से पहले किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और जब यह कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कहते हैं, हम इस पर ईमान लाए, बेशक हमारे रब के पास से हक है, और हम इस कुरान से पहले ही फरमा बरदार हो चुके थे, और उनको इनका अजर दुगना दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया। ये बुराई को भलाई से दूर करते हैं, और हमारे दिए हुए रिस्क में से हमारी राह में खर्च करते हैं। और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो हम उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल हैं, बस तुम्हें सलाम हो, हम जाहिलों के साथ नहीं चाहते। बेशक ऐसा नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे अपनी तरफ से हिदायत दे दो, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। और काफिर कहते हैं, मोहम्मद, अगर हम तुम्हारे साथ मिलकर हिदायत की पैरवी करें तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। तो क्या हमने उन्हें अमन व अमान वाली जगह हरम में ना ठहराया, ठिकाना ना दिया जिसकी तरफ हर चीज़ के फल लाए जाते हैं, और हमारी तरफ से रिस्क है, लेकिन इनमें अक्सर लोग नहीं जानते। और कितने शहर हमने हलाक कर दिए जो अपने ऐश पर इतराने लगे थे। तो ये इनके मकानात हैं जिनमें उनके बाद बहुत कम रिहाइश रखी गई थी, और हम ही वारिस हैं। और तुम्हारा रब शहरों को हलाक करने वाला नहीं जब तक उनके मरकजी शहर में रसूल ना भेज दे उन पर जो हमारी आयतें उन पर पढ़े। और हमने शहरियों को हलाक करने वाले नहीं मगर उस वक्त जब उनके रहने वाले जालिम हों।
اے لوگوں جو چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، تو تم کیا سمجھتے نہیں؟ تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے پھر اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، تو کیا وہ شخص جیسا ہے جس سے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کے لیے دیا، پر قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے؟ اور وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اور ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ اور ان سے فرمایا جائے گا، اپنے شریکوں کو پکارو، تو انہیں پکاریں گے، وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور یہ عذاب دیکھیں گے، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ جس دن اللہ ندا فرمائے گا کہ لوگوں تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی، وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا۔ تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں دنیا اور آخرت میں، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن ہمیشہ ہی دن بنا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمتوں سے تمہارے لیے دن اور رات بنائے کہ رات میں تم آرام کرو، دن میں اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کر دے گا تو فرمائے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے اللہ ہی حق ہے اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا انہیں نہیں معلوم، تو کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں؟ مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی؟ تو وہ اپنی زینت اپنی قوم کے سامنے نکلا، دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑا نصیب والا ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا انہوں نے کہا، تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ اور گزشتہ کل اس کے مقام پر مرتبے کی آرزو کرنے والے وہ کہنے لگے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے، کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے تو اس کے برا کام کرنے والے کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے۔ بے شک جس نے آپ پر ایک قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اسے بھی کھلی گمراہی میں ہے۔ بے شک تم فرماؤ میرا رب خود جانتا ہے اسے بھی جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کی مددگار نہ ہونا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہے، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز پانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس کے اندر
69 आयात हैं और 7 रुकू हैं। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने समझ रखा है कि सिर्फ उन्हें इतनी सी बात पे छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? और बेशक हमने उनसे पहले लोगों को आजमाया, तो ज़रूर ज़रूर अल्लाह ने देखेगा जो सच्चे हैं, और ज़रूर ज़रूर झूठों को भी देखेगा। या क्या बुरे अमाल करने वालों ने ये समझ रखा है कि हम उसे कहीं निकल जाएंगे? क्या वो क्या ही बुरा फैसला करते हैं। जो अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद करता हो तो बेशक अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वादा ज़रूर आने वाला है, और वही सुनने वाला और जानने वाला है। और जो कोशिश करे तो अपने ही फ़ायदे के लिए कोशिश करता है। बेशक अल्लाह सारे जहानों से बेपरवाह है। और जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अच्छे कामाल किए, तो हम ज़रूर इनकी बुराइयां मिटा देंगे और ज़रूर उन्हें उनके अमाल का अच्छा बदला देंगे। और हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की। ए मेरे बंदे, अगर वो तुझसे कोशिश करें तो किसी को मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं, तो तू उनकी बात ना मान। मेरी ही तरफ तुम्हारा फिरना है और मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल बता दूंगा। और जो ईमान लाए, उन्होंने अच्छे अमाल किए, तो हम ज़रूर उन नेक बंदों में दाखिल करेंगे। और लोगों में कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। जब अल्लाह की राह में उनको कोई तकलीफ दी जाती है तो लोगों को फितने को अल्लाह के अजाब के बराबर समझते हैं। और अगर तुम्हारे रब के पास से कोई मदद आ जाए तो ज़रूर कहेंगे हम यकीनन तुम्हारे साथ थे। तो क्या अल्लाह इसे खूब नहीं जानता जो तमाम जहाने वालों के दिलों में है? और जो ज़रूर अल्लाह ईमान वालों को ज़ाहिर कर देगा और ज़रूर मुनाफिकों को भी ज़ाहिर कर देगा। तो काफिरों ने मुसलमानों से कहा हमारी राह पर चलो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ बोझ भी ना उठाएंगे। बेशक वो झूठे हैं, बेशक ज़रूर अपने बोझ उठाएंगे, अपने बोझों के साथ और बोझ उठाएंगे। और ज़रूर उनसे क़यामत के दिन उनके बहतानों के बारे में पूछा जाएगा। और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो वो इसमें से 50 साल कम 1000 साल जिंदा रहे। फिर इस कौम को तूफान ने पकड़ लिया और वो जालिम थे। और हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया और कश्ती को सारे जहानों के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहीम को याद करो जब उसने अपनी कौम से फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, और तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो तुम अल्लाह के सिवा बूतों को पूछते हो और नरा झूठ घड़ते हो। बेशक जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो तुम्हारे लिए रोजी के कुछ मालिक नहीं। तो तुम अल्लाह के पास रिज़्क़ ढूंढो और उसकी इबादत करो, उसके शुक्रगुजार बनो और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अगर तुम झुटलाओगे तो तुम पहले कितने ही लोग झुटला चुके हैं। उस रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना होता है। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह पैदा करता है, फिर अल्लाह पैदा करने की इब्तिदा कैसे करता है, फिर उसे दोबारा बनाएगा। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तुम फरमाओ ज़मीन में चलकर देखो अल्लाह ने पहले कैसे बनाया, फिर अल्लाह दूसरी मरतबा पैदा फरमा देगा। बेशक अल्लाह हर शे पर कादिर है। वो जिसे चाहता है अजाब देता है और जिस पर चाहता है रहम फरमाता है। और तुम उसी की तरफ पलटे जाओगे। न तुम ज़मीन में हमें आजिज़ करने वाले हो, न आसमान में। और तुम्हारे ये अल्लाह के सिवा ना कोई काम बनाने वाला है और ना कोई मददगार है। और वो जिन्होंने अल्लाह की आयतों और उससे मिलने का इनकार किया वही लोग हैं जो मेरी रहमत से मायूस हैं और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इब्राहीम की कौम को कोई जवाब ना था मगर उन्होंने ये कहा कि इन्हें कत्ल कर दो या जला दो। तो अल्लाह ने उन्हें आग से बचा लिया। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए ज़रूर निशानियां हैं। और इब्राहीम ने फरमाया तुमने तो दुनियावी ज़िंदगी में अपनी आपस की दोस्ती की वजह से अल्लाह के सिवा ये बुत माबूद बना लिए हैं। फिर क़यामत के दिन तुम में से एक दूसरे का इनकार करेगा और दूसरे पर लानत करेगा और तुम सब का ठिकाना जहन्नुम है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। तो इब्राहीम की तस्दीक लूत ने की और इब्राहीम ने फरमाया कि तुम अपने रब की सरजमीन शाम की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। मैं अपने रब की सरजमीन शाम की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बेशक वही इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। और हमने उसे इसहाक बेटा और याकूब पोता अता फरमाया और हमने इसकी औलाद में नबूवत और किताब रख दी और हमने दुनिया में इसका सवाब अता फरमाया। और बेशक वो आखिरत में भी हमारे ख़ास कुर्ब वाले बंदों में से होगा। और लूत को याद करो जब इसने अपनी कौम से फरमाया तुम बेशक बेहयाई का वो काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने ना किया। क्या तुम मर्दों से बदपाली करते हो, रास्ता काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? और इसकी कौम का उन्हें कोई जवाब ना था मगर ये कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। लूत ने अर्ज़ की मेरे रब इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। फिर जब फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा हम ज़रूर इस शहर वालों को हलाक करने वाले हैं। बेशक इस शहर में जालिम लोग हैं। फरमाया इसमें तो लूत भी है। फरिश्तों ने कहा हमें मालूम है और जो कोई इसमें है ज़रूर हम उसे उसके घर वालों को निजात देंगे सिवाय इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए
तो उन्हें फरिश्तों का आना बुरा लगा, उनके सबब दिल तंग हुआ। फरिश्तों ने कहा, आप ना डरें और ना गमगीन हों, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को बचाने वाले हैं, सिवाय आपकी बीवी के वो पीछे रह जाने वालों में से है। बेशक हम इस शहर वालों पर आसमान से अजाब उतारने वाले हैं, क्योंकि ये नाफरमानी करते हैं। और बेशक हमने अकल वालों के लिए इस बस्ती में निशानियां छोड़ी हैं। मदियन की तरफ इनके हम कौम शुएब को भेजा, तो उसने फरमाया है, मेरी कौम अल्लाह की बंदगी करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद फैलाते ना फिरो। तो उन्होंने इसे झुटलाया, तो उन्हें जलजले ने आ लिया, सुबह अपने घरों में घुटनों के बल पड़े रह गए। और हमने आद और समूद को हलाक किया और उनकी रिहाइशों के मकामात पर तुम्हारे लिए जाहिर कर दिए। शैतान ने इनके अमाल को इनके लिए खूबसूरत बना दिया था, उन्हें अल्लाह के रास्ते से रोका, हालांकि वो समझदार थे। और हमने कारून और फिरौन और हामान को हलाक कर दिया। बेशक इनके पास मूसा रोशन निशानियां लेकर आए, तो उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर किया और वो हमसे निकल कर जाने वाले ना थे। उनमें से हर एक को हमने इसके गुनाह की सबब पकड़ लिया। तो उनमें से किसी पर हमने पथराव भेजा और किसी को खौफनाक आवाज़ ने पकड़ लिया और किसी को हमने ज़मीन में धंसा दिया और इस आग इनमें से किसी को डबो दिया। और अल्लाह की ये शान ना थी कि इन पर जुल्म करे, हाँ वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। क्या ही अच्छा होता अगर वो जानते, बेशक अल्लाह जानने वाला है इस चीज़ को जिसको वो अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, और वही इज़्ज़त वाला और हिकमत वाला है। ये मिसालें जिन्हें हम लोगों के लिए बयान करते हैं, उन्हें उल्मा ही समझते हैं। और अल्लाह ने आसमान और ज़मीन हक़ के साथ बनाए हैं, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।